है फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 82। इरफा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और अहमद उससे कह रहा होता है कि आप प्लीज़ मेरी पीठ की मालिश कर दो। इरफा जब यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं देखती है तो वो ऑयल उठाती है और अहमद की पीठ पे लगा देती है और वो धीरे धीरे उसे मसाज कर रही होती है। अहमद ये उसे फ़ील हो रहा होता है कि पेट अब कुछ कम हो रहा है तो वो इरफा से कहता है कि यार थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने फिर भी मुझ पर रहम खाकर मेरी पेट की मालिश कर रही हो, थैंक यू सो मच। वो इरफा से ये कहना चाह रहा होता है कि अगर वो उसकी लाइफ में नहीं होती तो अभी वो पता नहीं क्या कर रहा होता। इतने में इरफा को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी होती है, जिसकी वजह से उसे रोना आ रहा होता है। इरफा की आंखों के आंसू जब अहमद की पीठ पर गिरते हैं तो अहमद को कुछ फील होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखती है कि इरफा रो रही है, तो अहमद फ़ौरन ही उठ जाता है वहाँ से। क्या हुआ इरफा, तुम रो क्यों रही हो? इरफा अहमद के मुखातिब होकर कहती है कि मुझे मुझे घर जाना है प्लीज़। अहमद इरफा को इतना सैड देखकर वो उससे कहने लगता है कि उस दिन उसने जो किया उसके लिए वो बहुत सॉरी है और वो बहुत जल्द उसे उसके घर भेज देगा। देखो इरफा, मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और मैंने ही तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। पता है, मैं तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझ पर कौन सा शैतानदारी हो गया, मैंने तुम्हें इतना हर्ट कर दिया। आई एम रियली सॉरी। अहमद इरफा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा होता है। इतने भी मुलाजमीन अहमद के दरवाज़ा बजा रहे होते हैं और अहमद उससे मुखातिब होता है बहुत गुस्से की आवाज़ से कि इस वक्त तुम लोग यहाँ क्यों? वो कहते हैं कि डिनर का टाइम हो गया और आपके बाबा ने आपको बुलाया है। अहमद इरफा से कहता है कि प्लीज़ अपने आंसू साफ़ कर दो। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना इरफा? अब तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस घर में तुम्हें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इरफा, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं कर सकता, पर मेरी मोहब्बत और मेरे जुनून की वजह से तुम्हें जितना भी हर्ट मिला है ना इरफा, मैं उस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और हाँ, प्लीज़ बाबा के सामने ये बातें मत करना यार, प्लीज़। इरफा अपने आंसू पूछ लेती है। अहमद उससे कहता है प्लीज़ अब हाथ धो के आ जाओ और आई एम सॉरी, आइंदा मैं तुम्हारी पीठ की मालिश कभी नहीं कहूँगा। तुम्हें हर्ट हुआ ना, आई एम सॉरी। मैं अभी कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस मुझे माफ़ कर दो। इरफा ये देखकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ी हुई होती है कि ये वही अहमद है जो कुछ देर पहले इसे बहुत अजियत दे रहा था और अब वो उसकी आंखों में आंसू देखकर इतना तकलीफ़ में क्यों है। पर इरफा की हिम्मत नहीं हुई कि वो अहमद से कुछ पूछ पाती। इतने में अहमद को तैयार होते देख इरफा सोच रही होती है कि अहमद ये क्या कर रहा है, क्योंकि अहमद फिर फ्रेश होकर चला जाता है और इरफा बाहर चली जाती है डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के लिए। इतने में अहमद के अब्बू से पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। तो बेटा ये तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई है? वो बस ऐसे ही। तुम रोई हो ना बेटा? हाँ क्यों, अहमद ने कुछ किया है? नहीं पापा, वो क्या? इतने में जैसे कि अहमद के अब्बू इरफा से कुछ पूछ रहे होते हैं तब अहमद फ़ौरन ही पहुंच जाता है और वो इरफा के गद्दे पर हाथ रख के फ़ौरन ही बोलने लगता है बाबा इसको ना इसकी अम्मी और उसकी फैमिली वालों की याद आ रही है। हाँ बेटा, तो ये जा सकती है ना? हाँ बाबा जा सकती है, लेकिन आपको तो पता है घर पे आप भी नहीं थे और मैं यहाँ अकेले रहता, तो इससे सोचा मैंने कि इरफा मेरे साथ रहे। बेटा, अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं दी जाती। अहमद के बाबा जब अपनी बेटे को ये मुखातिब कर रहे होते हैं कि अपनी खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ़ नहीं दी जाती, तो कहीं ना कहीं बात अहमद के दिल पर भी लगती है और अहमद को यही लग रहा होता है क्या वो कहीं इरफा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्योंकि इस रिश्ते से सिर्फ अहमद खुश हो रहा था पर इरफा एक दिन भी खुश नहीं थी। अहमद को ऐसा फ़ील हो रहा था। वो एक दिन भी हंस के मुस्कुरा कर अहमद के कामों में कभी भी नहीं आई थी। वो कभी भी अहमद के साथ एक पिक तक हंस के नहीं निकाली थी। वो बस अपने आंसू रोके हुए थी। अहमद उससे कहता है
उसकी पीठ थपथपा के कि इरफा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी की सारी सैडनेस ख़त्म। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दूँगा। इरफा उसे देखकर फिर हैरानी के आलम में चली जाती है। ये शख्स और सब ठीक कर देगा। इरफा दिल में मिनमिनाती है और फिर जब खाना लग जाता है तो सब खाना खा रहे होते हैं। इतने में इरफा की अम्मी की कॉल आती है और इरफा वहाँ से जा रही होती है। अहमद कहता है कि आप यहाँ बैठ के बात कर सकती हो। तो इरफा थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है। अहमद के अम्मू बोलते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तो यहाँ से जाकर भी बात कर सकती हो अपने रूम से। इरफा की अभी जब इरफा को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कितने दिनों में बेटा आ रही हो, तो इरफा कहती है कि अभी मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इससे पहले कि इरफा और कुछ कहती है, अहमद फ़ौरन ही आवाज़ देकर उसे बुला लेता है और कहता है कि मिर्ची लग गई है खाने में, ना मुझे पानी लो। इरफा अपनी अम्मी से कुछ बात कर ही नहीं पाती और कॉल बंद हो जाता है। इरफा जब खाना कंप्लीट हो जाता है सबका, तो इरफा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है अब रूम में जाकर पता नहीं अहमद उसके साथ क्या करेगा। खैर, इरफा जिसमें रूम में पहुंचती है, अहमद इरफा से कहता है कि तुम सो जाना, मुझे जाना है तो मैं जा रहा हूँ, और हाँ, रूम का दरवाज़ा भले तुम लॉक कर देना। अहमद, आप जा कहाँ रहे हो? इरफा बहुत धीरे से मिनमिनाई आवाज़ से कहती है, क्यों, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? नहीं, मैं पूछ रही थी। अहमद उसे टीज़ करने के लिए फिर से उसके करीब आने लगता है। इतना बुरा लग रहा है तो रोक सकती हो मुझे। हम इतने करीब हो जाते हैं कि कोई चीज़ हमारे बीच ना आ सके। वो इरफा तो करीब आते आते फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे देखकर हंसते कहने लगता है कि क्या तुम भी नहीं चाहती ना मैं यहाँ से जाऊँ? इरफा इतने में बहुत ज़्यादा डर गई होती है और वो कहती नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे देखो यार, इतना क्यों डर रही हो? मैं तो तुम्हें बस टीज़ कर रहा था थोड़ा। चलो मैं तो जाने लगा हूँ, ठीक है, मेरी तो फ़्लाइट है। आपकी फ़्लाइट? और आपने बताया भी नहीं। वो कुछ देर पहले ही बुकिंग कर दी थी मैंने। अब्बू चाहते थे कि मैं आज ही चला जाऊँ। वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी ही काम है, और तुम चाहो तो तुम कल घर चली जाना, नहीं तो अगर कहो तो अभी तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन आंटी परेशान हो जाएंगी। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ लाहौर, सही है। उसके बाद मेरा इस्लामाबाद में भी थोड़ा बहुत काम है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो तुम यहाँ जैसे ठीक सब जो वैसे करना, या कुछ आज का दिन यहाँ रह लेना, कल चले जाना, या फिर एक दो दिन रह लेना यहाँ पे। अगर अच्छा लगे तो मुझे एक दो मैसेजेस भी कर लेना। और हाँ इरफा, जब यहाँ से जाने लगो ना तो बता देना कि तुम जा रही हो, सही है? इरफा अहमद के बदले हाव भाव देखकर बहुत ज़्यादा सोच में बैठ जाती है। ये शख्स कर क्या रहा है? जो ये समझ से बाहर क्यों है? इरफा अभी ये सोच ही रही होती है कि अहमद जाते जाते फिर वापस लौट आता है। इरफा फिर बहुत डरी हुई होती है। आप जा रहे थे ना, तुम्हें बड़ी जल्दी है जाने पर जाने की। जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। वो अब अपना फ़ोन भूल गए थे, वो लेने आए थे अब। इरफा यही सोच रही होती है कि अहमद सच में जा रहा है। पापा, पापा मैं जा रहा हूँ। बेटा इस वक्त रात के इस पैर क्यों जा रहे हो? अभी तो 12 बजे बेटा, कल चले जाना। नहीं बाबा, मुझे जाना है प्लीज़। बट बाबा, काम जितना जल्दी ख़त्म हो जाए ना, मैं उतना जल्दी वापस आ जाऊँगा बाबा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अहमद अपने बाबा से मुखातिब होता है। उधर इरफा बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और वो खिड़की के पास जाकर देखती कि अहमद क्या सच में जा रहा है या नहीं। खैर, अहमद अपना सूटकेस गाड़ी में डाल के आराम से वहाँ से चला जाता है और इरफा को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होता, ये शख्स जो कभी मुझसे जुड़ ना जाए और मैं इसे छोड़ कर ना जाऊँ, इसके लिए इतना कुछ कर रहा था, अब अचानक ये शख्स ये सब कर रहा है। अहमद करना क्या चाहता है? और मैं कल ही चली जाऊँगी, इससे दूर चली जाऊँगी, लेकिन ये इसकी विचार भी तो हो सकती है। इरफा दिल में ही मिनमिनाती है। खैर, उधर अहमद जब आप पहुँचता है एयरपोर्ट तक तो काफ़ी लेट हो चुका होता है और फ़्लाइट अहमद से मिस हो जाती है। और फिर अहमद अगली फ़्लाइट की जब पता कर रहा होता है तो वेदर ख़राब होने की वजह से फ़्लाइट पूरा 1 हफ़्ते तक डिले हो जाती है। अहमद कहते हैं, हाय मेरी किस्मत, अब इसे बैड लक कहा जाए या गुड लक। अहमद जब घर वापस आ रहा होता है
तब दिन के 7 बज चुके होते। इरफा अभी तैयार होकर नाश्ता टेबल पर लगा रही होती है तो गली के दरवाजे की जब बेल बजती है तो इरफा वहाँ जाती है। वो देखती है कि अहमद पूरी तरह से थका हुआ है और वो भीगा हुआ है और अहमद से आंखें नहीं उसकी खुल रही होती है। और अहमद इरफा को देख कर कहता है, यार प्लीज़ एक कप कॉफ़ी भिजवा देना रूम। पर आप तो लाहौर जाने वाले थे।